हेलो माय डियर फ्रेंड। आज की वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। यह आर्टिकल मैं हिंदू न्यूज़पेपर से उठाता हूँ ताकि आप लोगों को इंग्लिश बोलने में हेल्प मिले। और ये एक आपके, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक एज ए सब्जेक्टिव पेपर जो होता है, मेंस पेपर बोलते हैं, तो उनमें बहुत ही आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आंसर राइटिंग लिखनी आती है पेपर्स में। और फ्रेंड, इसमें क्या है, जो बीच में वर्ड मीनिंग आएंगे, आप अगर कॉपी पेन अपने पास रख रहे हैं या रख रहे हैं अभी, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं सभी वर्ड मीनिंग। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, जस्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में मैं वर्ड मीनिंग, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं यहाँ बताऊँगा, आपको उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही मैं whenever I will try to speak in English, then please replicate me, then only you would able to speak in English। अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ तो आपको उसी टाइम पे जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सेंटेंस फ्रेम कैसे बनाया है ऐसे बताऊँगा, और आपको बोलने की ट्राई करनी है। यही वे है जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर डेली वीडियो देखोगे, जैसे अगर आपको जो वर्ड मीनिंग याद करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। मेरे वीडियो के जो एक प्ले लिस्ट में जाओगे, वोकैबुलरी वीडियो मिलेंगे लगभग आपको 250 वीडियो। वहाँ से आप बहुत अच्छा सारा अपने लिए कंटेंट रख सकते हैं, जिसको आपको मैंने ऐसी ट्रिक बनाई हुई है जिससे लंबे टाइम तक आपको वर्ड मीनिंग याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं। यह आर्टिकल है फॉर एन इंक्लूसिव लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। इंक्लूसिव होता है इंक्लूजन करना, और लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज से रिलेटेड आइडेंटिटी, पहचान। तो लैंग्वेज से रिलेटेड सम्मिलित करने वाली पहचान। देर इज ए कॉन्स्टर्नेशन होता है, लाइक ये है, देर इज ए कॉन्स्टर्नेशन। तो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है, देर इज ए कॉन्स्टर्नेशन दैट द बीजेपी गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग संस्कृत। कॉन्स्टर्नेशन मतलब कोई भय के कारण, एक भय है, उसकी व्याकुलता है। भय के कारण एक व्याकुलता आ जाती है, आदमी में बेचैनी आ जाती है, एक डर है। देयर इज ए कॉन्स्टर्नेशन दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग संस्कृत को प्रमोट कर रही है बीजेपी। अपेरेंटली होता है उजागर रूप से, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। अपेरेंटली एट द कॉस्ट ऑफ द कन्नडा लैंग्वेज की कॉस्ट पे, मतलब कन्नडा को पीछे धकेल रही है और संस्कृत को प्रमोट कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। ये कंस्टर्नेशन है, ये भय के कारण व्याकुलता फैली हुई आदमी में। क्या इसका कंटेंट है? केवी आदित्य भारद्वाज इसके राइटर हैं। आर्टिकल में बोल रहे हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मतलब लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। कपल जैसे जोड़ा होता है, COUPLE, कपल जोड़ा। तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जो पिछले कई मंथों का जोड़ा है, मतलब कई मंथों में, पिछले ओवर द पास्ट लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। द पुश बैक होता है पीछे धकेलना, पुश बैक पीछे धकेलना, बाय सम कनाडा एक्टिविस्ट जो मान लो उत्प्रेरक का काम करते हैं कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए। कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हैं वो एक्टिविस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट दी हेजीमनी होता है संप्रभुता, मतलब कोई चीज का डोमिनेंस है मार्केट में। अगेंस्ट दी हेजीमनी ऑफ संस्कृत हैज सीन एज ए रिन्यूड विगर। रिन्यूड होता है नवीनीकरण, किसी चीज का दोबारा से रिन्यू करना। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया होगा, वैसे रिन्यूड नवीनीकरण करना। विगर होता है उत्साह, जोश को। तो क्या है, ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जो पिछले कई महीनों में, द पुश बैक बाय द सम कनाडा एक्टिविस्ट, जो कनाडा एक्टिविस्ट ने पीछे धकेला ग्रुप्स अगेंस्ट द हेजीमनी जो संप्रभुता संस्कृति की फैली हुई है, डोमिनेंस फैला हुआ मार्केट में। हैज सीन ए रिन्यूड विगोर, ये दोबारा रिन्यू किया हुआ विगर है। पहले भी ऐसे हुए हैं, तो ये एक दोबारा से रिन्यू किया हुआ विगर है, नवीनीकरण किया हुआ उत्साह है, क्योंकि जो कनाडा एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं। द बीजेपी गवर्नमेंट इन कर्नाटका स्टैंड्स अक्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग। तो इसमें द बीजेपी गवर्नमेंट इज इन कर्नाटका में, देखो अगर हम किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, इन कर्नाटका यूज करना है, तो आपके टेंस बोलने में या फ्रेम करने में बहुत हेल्प करेगा। जस्ट आई एम इन दिल्ली, तो इन यूज करना आपको। और अगर आप किसी छोटे से लोकेलिटी में हैं, आई एम एट शिमला, तो आप छोटे एरिया के लिए एट यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टेट की बात कर रहे हैं, या आई एम इन इंडिया बोल सकते हैं। तो अगर लोकल प्लेस का, जैसे आई एम एट
शाहजहाँपुर, तो अब छोटे स्टेट का नाम एट लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। द बीजेपी गवर्नमेंट इन कर्नाटका स्टैंड्स अक्यूज, मतलब अक्यूज होता है दोष लगना, अक्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेप मदरली, स्टेप मदरली जैसे सौतेली माँ, स्टेप मदरली का मतलब होता है सौतेली माँ, मदरली मदर की तरह, स्टेट मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स कनाडा एकेडमिक रिसर्च, जो कन्नड़ा लैंग्वेज के एकेडमिक है, मान लो पढ़ाई से रिलेटेड रिसर्च है, वाइल प्रमोटिंग कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी को वाइल जबकि प्रमोट कर रही है कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी का नाम संस्कृत नहीं है, संस्कृत है, संस्कृत यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रही है, विच वाज स्टार्टेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट ड्यूरिंग इट्स प्रीवियस रेजिम शासन होता है, हालांकि शासन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हम कोई राजा के नीचे थोड़ी हैं, पर रेजिम होता है उसके जो कंट्रोल में, जैसे तो जो 2014 में पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई, उस टाइम से एस्टैब्लिश की थी संस्कृत यूनिवर्सिटी बीजेपी ने, तो उसको प्रमोट कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ द कन्नड़ा लैंग्वेज। अब तक ये बात कही, आगे चलते हैं। द कंट्रोवर्सी होते हैं विवाद, जैसे मैं कंट्रोवर्सी वर्ड बोल रहा हूँ, आपको साथ ही साथ बोलना है, अगर मान लो कोई आप क्राउडेड प्लेस में नहीं बोल पा रहे, मन में जरूर बोलो कंट्रोवर्सी, क्योंकि आपकी टंग एडजस्ट होनी चाहिए जैसे इंग्लिश बोलने के लिए। द कंट्रोवर्सी जो विवाद होता है, कंट्रोवर्सी सेंटर्स, मतलब किसके अराउंड घूम रही है, सेंटर्स अराउंड, किस बात के अराउंड घूम रही है। एक ग्रांट होता है, जैसे मान लो किसी से आप लोन लेते हैं, वो तो पैसा होता है, ग्रांट होता है मान लो आपको उसको वापस नहीं देना, ग्रांट वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है। एक ग्रांट ऑफ 320 करोड़ गिवन टू दी संस्कृत यूनिवर्सिटी एट ए टाइम व्हेन, कब दिया गया, तो 320 करोड़ रुपया उनको एट ए टाइम मतलब उस टाइम पर दिया गया, एट ए टाइम याद रख सकते हैं, एट ए टाइम व्हेन कन्नड़ा यूनिवर्सिटी एट हम्पी जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे जो कन्नड़ा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई है, उस टाइम पे दिया गया जब कर्नाटका यूनिवर्सिटी एट हम्पी हैज़ बीन का मैंने कई बार पहले भी अपने वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। हैज़ बीन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करें तो हैज़ बीन, हम्पी हैज़ बीन पैरालाइज हो गए, मतलब अपंग होना होता है पैरालाइज। हम्पी जो यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी हम्पी में, वो हैज़ बीन हो चुकी है या हो रही है, तो हैज़ बीन पैरालाइज्ड फॉर वांट ऑफ फंड्स, तो फंड की ज़रूरत की वजह से पैरालाइज हो चुकी है, तो इससे हमें याद रखना फॉर वांट ऑफ फंड्स, वांट याद रखना है, जैसे वांट चाहना होता है, वांट ऑफ फंड, तो उसको चाह फंड की, उसी चक्कर में वो पैरालाइज हो चुकी है। कनाडा यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल कंडीशन हैज़ बीन सो प्रीकेरियस। मैंने, अगर आपने वर्ड मीनिंग की मेरी वोकैबुलरी की वीडियो नहीं देखे, प्लीज़ देखें, क्योंकि मैंने सारे वर्ड मीनिंग जो आते हैं कवर कर चुके हैं, बट बाकी यहाँ मैं बता रहा हूँ प्रीकेरियस मतलब जो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में आ गई है, प्रीकेरियस। सो प्रीकेरियस दैट इट हैज़ नॉट एडमिटेड, उसने एडमिशन नहीं लिया है, इट हैज़ नॉट एडमिटेड ए सिंगल न्यू स्टूडेंट इन दी 3 years, 3 साल में उसने कोई एक बच्चा भी नहीं लिया, क्योंकि उनके पास फिनेंशियल क्रंच है। क्रंच मतलब होता है पैसे की कमी है, फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड क्रंच है, कमी है। ए सिंगल न्यू स्टूडेंट इन 3 years, इट हैज़ बीन सेवरल मंथ्स, मतलब इट हैज़ बीन, यह हो चुके हैं, इट हैज़ बीन मतलब यह हैज़ बीन मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे अगर हम यूज करते हैं, मान लो आई एम वॉकिंग, बट अगर मान लो इसी चीज़ को आपको परफेक्ट में कहना है, पास्ट परफेक्ट में बोलना है, या जो अभी तक सिचुएशन चली आ रही है, तो इसलिए बीन यूज करते हैं। इट हैज़ बीन सेवरल मंथ्स सिंस इट हैज़ पेड ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, मतलब बहुत सारे महीने हो चुके हैं और चला आ रहा है ये बात, उसने इट हैज़ पेड ऑल इट्स एम्प्लॉय, उसको अपने सारे मेंबर को पे किया, मतलब उनको पैसे दिए हैं, उनकी कमाई दी है, तनख्वाह दी है। द गवर्नमेंट इज पुशिंग इट बिकम सेल्फ रिलायंट, तो गवर्नमेंट इसको सेल्फ रिलायंट, अपने पे डिपेंड रहने के लिए पुश कर रही है। द प्लाइट होता है दुर्दशा, जैसे द प्लाइट ऑफ द पुअर पीपल, आदमियों की दुर्दशा, प्लाइट होता है PLIGHT, प्लाइट ऑफ कनाडा यूनिवर्सिटी, उसकी दयनीय अवस्था कनाडा यूनिवर्सिटी की। अर्लियर funded by the government has triggered many campaigns in the last 2 years, तो पहले फंडेड होती थी गवर्नमेंट के द्वारा, बट अब उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो इसलिए मतलब कैंपेन जैसे कोई भी, मतलब उसके खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं पूरे
मान लो प्रोसेशन चल रहे हैं, जैसे आदमी प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन, ऐसे ही इन द लास्ट 2 ईयर इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट होता है किसी चीज़ के बारे में, कंटेक्स्ट होता है किसी चीज़ के बारे में, इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट दैट गवर्नमेंट का प्रमोशन ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी हैज़ कोज कॉन्स्टर्नेशन। तो इस सिचुएशन में जब उसने कई महीनों से किसी 3 साल से किसी को एडमिशन नहीं दिया, बहुत सारे महीनों से उसने अब तनख्वाह नहीं दिया अपने एम्प्लॉय की, और उस टाइम पे संस्कृत यूनिवर्सिटी को प्रमोट करा जा रहा है, तो इसलिए कॉन्स्टर्नेशन, भय से व्याकुलता पैदा हो गई है आदमी, हैज़ कोज, ये एक रीज़न है। दिस आल्सो कम्स ऑन द हील्स ऑफ ए PIL, मतलब ऑन द हील्स ऑफ दी, मतलब या ड्यू टू होता है, ऑन द हील्स टू, ये फ्रेज मतलब इडियम यूज का। दिस आल्सो कम्स ऑन, कब हुआ, ऑन द हील्स ऑफ द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कोर्ट में याचिका दायर की गई है, फाइल्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठन ने याचिका दायर की गई है, इंक्लूडिंग RSS एंड RSS अफिलिएट होता है, जैसे आपने सुना हो कि अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं आजकल, जो मतलब एक कोई ऊपर रहता है उससे नीचे करते हैं, मतलब RSS से जो बटी हुई है उसने भी वो भी उनमें शामिल है, उन्होंने PIL दायर की है, प्रमोटिंग संस्कृत लर्निंग एंड अपोजिंग द मेकिंग ऑफ कन्नड़ा मैंडेटरी इन दी लाइक डिग्रेजुएट कोर्सेज। तो मतलब जैसे क्या है, एक PIL फाइल की गई है कोर्ट में, और उसमें बोला गया कि भाई आप संस्कृत को प्रमोट करो और अपोज करो जो कन्नड़ा मैंडेटरी लैंग्वेज है। जैसे मान लो मैंडेटरी सब्जेक्ट अगर बना दिया गया अंडर ग्रेजुएट में, तो अंडर ग्रेजुएट में है इन अंडर ग्रेजुएट, ये आधा इन वहाँ लगा हुआ है, अन यहाँ लगा हुआ, डिग्रेड अंडर ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है, मान लो +1 +2, तो ग्रेजुएट से नीचे जो होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कंपलसरी नहीं करना है उसके, और संस्कृत को प्रमोट करना है, इसके लिए PIL डाली हुई है कोर्ट में। तो आगे बात चलते हैं, ये उसी हिल में हुआ, ऑन द हिल्स ऑफ, इसी ओकेजन पे हुआ है, क्योंकि ये इतने बात चल रही है। ए गवर्नमेंट ऑर्डर विच कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर टू बी सेट असाइड। तो ए गवर्नमेंट का ऑर्डर विच द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर टू बी सेट असाइड, तो हाई कोर्ट ने उसको असाइड कर दिया, साइड में कर दिया है। वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेटेड, स्टेट करना तो होता है मतलब बताना, कहना, बिना अनस्टेटेड, बिना कहा, मोस्टली अनस्टेटेड रीजन बिहाइंड द ओपोजिशन टू मेक कन्नड़ा मैंडेटरी। तो कोई अनस्टेटेड, कोई मतलब कोई अच्छा रीजन नहीं है जो बिहाइंड द अपोजिशन ऑफ मेक कन्नड़ा मैंडेटरी इज दैट डूइंग सो वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर द संस्कृत। मतलब कोई खास रीजन नहीं है, बट उसमें ये बोला गया कि द अपोजिशन ऑफ द मेक कन्नड़ा मैंडेटरी, अगर कन्नड़ा को मैंडेटरी बोल दिया या उसका अपोजिशन है, मान लो मैंडेटरी है तो दूसरी सेकंड लैंग्वेज बच्चे क्या इंग्लिश चुनेंगे कि जो कि हर फील्ड में है, तो इसमें संस्कृत को प्रमोट नहीं किया गया है। तो इसलिए कह रहे हैं, मैं PIL डाली हुई है कि भाई कन्नड़ा को मैंडेटरी मत करो, बच्चों की चॉइस है, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है संस्कृत के स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, अगर कंपलसरी कर देंगे तो संस्कृत के स्टूडेंट बहुत कम हो जाएंगे, यही बात की गई है। अनस्टेटेड रीजन बिहाइंड द अपोजिशन टू मेक कन्नड़ा मैंडेटरी होता है कंपलसरी, इज दैट डूइंग सो वुड रिड्यूस द, मतलब डूइंग सो ऐसे करने से वुड, वही प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, क्यों कंफर्म नहीं है, बट वुड बोल रहा है कि वुड रिड्यूस, कम कर देगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर दी संस्कृत। अगर मान लो उसको कंपलसरी कर दें कन्नड़ा लैंग्वेज को, तो ऑप्टिंग जो ऑप्शन मिलेंगे संस्कृत को वो कम हो जाएंगे बच्चे, मतलब वुड बोल रहा है हो सकते हैं। एज मोस्ट वुड ऑप्ट फॉर द इंग्लिश, एज क्योंकि मोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट वुड ऑप्ट फॉर द इंग्लिश एज द अदर लैंग्वेज अंडर द 2 लैंग्वेज पॉलिसी। 2 लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर तो बच्चे फिर इंग्लिश को चुनेंगे, और एक मान लो कन्नड़ा कंपलसरी हो गई तो वैसे ही संस्कृत के स्टूडेंट घट जाएंगे, यही बोल रहे हैं लैंग्वेज अंडर द 2 लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2 लैंग्वेज पॉलिसी बताई गई है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात की गई तो वहाँ पे साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट होने लगी, वो बोले कि 3 एजुकेशन फॉर्मूला हम फॉलो नहीं करेंगे। मोस्ट वुड फॉर द इंग्लिश एज द अदर लैंग्वेज अंडर द 2 लैंग्वेज पॉलिसी, यहाँ तक आ गए हैं। द डिफेंस ऑफ नीड टू प्रमोट संस्कृत एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो डिफेंस में जो अपोजिशन में उन्होंने बोला द डिफेंस ऑफ द नीड टू प्रमोट करने का संस्कृत एज द मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेज, क्योंकि मदर बोला गया है संस्कृत को, तो इसलिए डिफेंस वाले बोल रहे हैं कि भाई जो मदर है ये लैंग्वेज की, संस्कृत को प्रमोट करना है
अपेरेंटली वही बिल्कुल जाहिर है, चीज़ें जाहिर होता है अपेरेंटली एकदम प्रमुख रूप से सामने। अपेरेंटली द कोस्ट ऑफ द कनाडा, तो कनाडा लैंग्वेज की कोस्ट पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कनाडा पर कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, उसको कम लेंगे, संस्कृत प्रमोट हो जाएगी, यही बात है। एट द कोस्ट ऑफ द कनाडा मैंडेट दैट गवर्नमेंट अफर्मेशन दैट हैज़ मेड द स्टेट गवर्नमेंट अफर्मेशन होता है कि एक किसी चीज़ का पूरा पक्का बात कहना, अफर्मेटिव मतलब अफर्मेशन देना, पक्की बात कहना। अफर्मेशन दैट इट इज कमिटेड टू द कनाडा कोज सेम लेस क्रेडिबल। तो इसने क्या बात बोली है यहाँ पे कि द स्टेट गवर्नमेंट अफर्मेशन, उसका पक्का वादा है, दैट इट इज कमिटेड टू द कनाडा कोज सीम लेस क्रेडिबल। तो ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का पक्का वादा है कि इट इज़ कमिटेड, वो कमिटेड हैं टू दी कनाडा कोज करेगी सीम लेस क्रेडिबल, लेस विश्वसनीय है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम द ऑनलाइन कैंपेन वही मान लो आपका एक अभियान कैंपेन, द कनाडा कोज सीम लेस क्रेडिबल एट द सेम टाइम द ऑनलाइन कैंपेन ऑफ एलारा कन्नडा, मतलब ये कन्नडा की लैंग्वेज है, एलारा बोलते हैं, इसका मतलब होता है इवनली एवरीवन कन्नडा, इलारा मतलब सबकी, एलारा कन्नडा, कन्नडा लैंग्वेज का वर्ड है इलारा, तो एवरीवन कन्नडा सबकी कन्नडा, टू सिंप्लीफाई द कन्नडा, ये कर्नाटका का मैप है, टू सिंप्लीफाई द कन्नडा अल्फ़ाबेट, कन्नडा में जो अल्फ़ाबेट ग्रामर यूज होती है उसको एलआरआर कन्नडा ऑनलाइन एक मान लो कैंपेन चला हुआ है, जैसे मी टू कैंपेन चला था वैसे ही एलआरआर कन्नडा एक कैंपेन चला हुआ है, जिसमें क्या है सिंप्लीफाई करते हैं कन्नडा अल्फ़ाबेट जो उसमें ग्रामर यूज होती है, बाय ड्रॉपिंग फीचर्स दैट इट हैड बोरोड फ्रॉम दिस संस्कृत हैज़ पिक्ड अप स्टीम। तो मान लो जो भी कन्नडा लैंग्वेज में वो मान लो कुछ वर्ड हैं जो कि संस्कृत लैंग्वेज से लिए गए हैं, वो उसमें फीचर्स डाले हुए हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन कैंपेन चला हुआ है एलेरा कनाडा प्रमोट करने के लिए। फर्स्ट प्रपोज बाय द ग्रामेरियन, जो ग्रामेरियन था जो जिसका ग्रामर लिखी, जिसने इसकी शंकरा भट्ट, कनाडा की जो ग्रामर लिखी शंकरा भट्ट ने इन द 2000 में लिखी। इट हैज़ नाउ बीन री आर्टिकुलेटेड री में दोबारा आर्टिकुलेटेड मतलब व्याख्या करना अच्छे से, मतलब इफ आई वुड से एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड आर्टिकुलेटेड मीन्स इट इज़ द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर्टिकुलेट द ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने, ईच एंड एवरी, इट इज़ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है बताना, व्याख्या करना, मतलब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकुलेट करना किस बात को, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को। ऐसे ही आप कोई भी वर्ड मीनिंग आता है उसको अपने सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। दिस इज द वे टू लर्न इंग्लिश। इफ लाइक यू आर like doing so many mistakes in between, do not bother about that. See, in the starting each and every like speaker tend to do mistakes, but after some time, like whenever they are feeling yes where I am lacking and what are the mistakes I have done, or then only he will able to speak very fluently and confidently. तो आप भी ट्राई कीजिए ऐसे ही री आर्टिकुलेटेड बोल दिया एज ए पुश बैक पीछे धकेलना अगेंस्ट संस्कृत हैजीमनी। तो संस्कृत हैजीमनी के पीछे धकेलने के लिए उन्होंने बताया था कि ग्रामर लिखे हुए शंकर भट्ट ने, तो री आर्टिकल दोबारा से व्याख्या की है, पुश बैक अगेंस्ट संस्कृत हैजीमनी दैट हैज़ मेड द लैंग्वेज एलिटिस्ट एंड ब्राह्मणिकल। संस्कृत लैंग्वेज किसी एलिटिस्ट जो बहुत ही विद्वान थे या उनकी ब्राह्मण की लैंग्वेज थी, तो ये उसके लिए हैजीमनी के लिए पुश बैक है। मैनी स्पीयर हेडिंग होता है जो बुद्धिमान होते हैं, स्पीयर हेडिंग जिनका तेज दिमाग होता है। द कैंपेन आगे बढ़ा रहे हैं, द कैंपेन दिस टाइम कम फ्रॉम दलित बहुजन कम्युनिटी, दलित बहुजन कम्युनिटी से जो कैंपेन आया है, आंदोलन आया है, तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दिस रिन्यूड पुश अगेंस्ट द संस्कृत एंड ब्राह्मणिज्म, तो इसने क्या नवीनीकरण कर दिया अगेंस्ट दी संस्कृत और ब्राह्मणिज्म के, पुश बैक उसको धकेलने का। आल्सो कम्स इन द बैकड्रॉप मतलब कोई पीछे चीज चली थी, बैकड्रॉप का मतलब होता है मान लो इन द बैकड्रॉप ऑफ द लास्ट कैंपेन, मतलब पिछले साल जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चला था, लास्ट कैंपेन चला था, इन द बैकड्रॉप मतलब उसके बाद, उसी वजह से, मतलब बैकड्रॉप का वही मतलब होता है, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ असर्शन, जो वादे किए थे बाई ब्राह्मण्स इन द रिसेंट टाइम में जो ब्राह्मण ने वादे किए हैं, तो उसी की वजह से जो एक
मान लो हेजीमनी थी संस्कृत लैंग्वेज की, उसको पुश बैक करने का दोबारा से नवीनीकरण हो गया है। इसलिए कन्नड़ा आदमी आए हैं, बोल रहे हैं कि ये ऐसा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट कन्नड़ा लैंग्वेज को और संस्कृत लैंग्वेज को। तो बैकड्रॉप द असर्शन बाय द ब्राह्मण्स इन द रिसेंट टाइम्स फॉर इंस्टेंस होता है, जैसे मान लो अगर आपको कोई बात बोल रही है, मैंने कल भी न्यूज़पेपर में यही लाइन आई थी, मोस्टली ऐसे ही लैंग्वेज होती है, ऐसे ही हम बोलते हैं। जला के आप कहोगे सपोज, तो उसको कैसे कहते हैं, लेट फॉर इंस्टेंस, मान लो एक टाइम के लिए ऐसे बोलते हैं, फॉर इंस्टेंस INSTANC। फॉर इंस्टेंस ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ब्राह्मण की जो संगठन है, इंक्लूडिंग सम्मिलित है द गवर्नमेंट बॉडी ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड, ये गवर्नमेंट का ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड है, इंश्योर दैट क्रिमिनल केसेस वर बुक्ड अगेंस्ट द टू कनाडा फिल्म पर्सनैलिटी फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्राह्मणिज्म। उन्होंने ब्राह्मणिज्म को क्रिटिसिज्म किया था तो उनको सजा मिली। दिस हैज़ लेड टू पोलराइजेशन अमंग कम्युनिटी। पोलराइजेशन हो गया, जैसे ब्राह्मण अलग हो गए और कनाडा अलग हो गए, क्योंकि पोलराइजेशन ऐसे होगा कि दो एक्टर्स को, कनाडा को ब्राह्मणिज्म को या मतलब उसकी क्रिटिसाइज करने के लिए या बुरा भला कहने के लिए उनको जेल हो गई थी या क्रिमिनल केस लग गए थे। सिविल केस नहीं, जस्ट क्रिमिनल केस ब्राह्मण के बारे में बोलने के लिए। और क्रिमिनल केस में आपको पता है कि उनको मान लो कोग्निजेबल मानते हैं, जिसको बिना वारंट के आपकी अरेस्ट हो सकती है। लेड टू पोलराइजिंग अमंग कम्युनिटीज। हाउएवर दिस आर्टिकुलेशन वही जो व्याख्या की हुई है, दिस आर्टिकुलेशन फॉर ए रीजनल आइडेंटिटी सीम्स टू लैक पॉलिटिकल बाइट। मतलब पॉलिटिकल इच्छा नहीं है। बाइट तो वैसे काटना होता है, पर पॉलिटिकल इच्छा नहीं है। और वैसे कई बार हम बाइट का यूज़ करते हैं कड़वेपन के लिए भी। तो पॉलिटिकल बाइट, एज देयर इज नो रीजनल पार्टी इन द स्टेट दैट चैंपियंस दिस प्लैंक कंसिस्टेंटली, मतलब इस प्लैंक बेस को। तो हाउएवर दिस आर्टिकुलेशन फॉर ए रीजनल आइडेंटिटी सीम्स टू लैक पॉलिटिकल बाइट, पॉलिटिकल इच्छा कम है, एज देयर इज नो रीजनल पार्टी इन द स्टेट दैट चैंपियंस दिस प्लैंक कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली होता है लगातार, परसिस्टेंट बोल दो या कंसिस्टेंटली लगातार। तो इसका कहना है कि भाई स्टेट में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो लगातार इस बात को प्रमोट कर सके। JD जनता दल विच कम्स क्लोजेस्ट टू इट, जनता दल इसके थोड़ा नज़दीक है। इट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड इट सेल्फ होल हार्टेडली एज ए रीजनल पार्टी। तो जनता दल ने अपने आप को होल हार्टेडली, पूरे दिल से, होल हार्टेडली एज ए रीजनल पार्टी उसने डिक्लेयर नहीं किया। दो कांग्रेस लीडर सीतारमैया ट्राई टू प्रोजेक्ट ए फेडरल प्लैंक। एक दूसरा बेस फेडरल होता है, जैसे मान लो स्टेट का और सेंटर का रिलेशन। और फ्रेंड्स, जैसे फेडरल एक पॉलिटिकल टर्म है। अगर आप UPSC या कोई भी मान लो नॉर्मल एग्जाम की ग्रुप C और ग्रुप B SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर देखने हैं। तो मैंने जो भी, क्योंकि मैंने अपने बायजूस IAS की टैब से पढ़ के वहाँ पे अपनी नॉलेज का सिमुलेशन करके मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, जैसे हिस्ट्री के भी हर के मैंने एक के टेस्ट सीरीज डाली हुई है और उसके लेक्चर डाले हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, आप जाके देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट है फेडरल होता है संघीय, जो पे अलग अलग, जो स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, दोनों की एक अलग अलग पावर है, इसलिए फेडरल बोला। तो द सिद्धारमैया ट्राई टू प्रोजेक्ट ए फेडरल प्लैंक, दोनों का मतलब जो प्लैंक है, बेस है, अगेंस्ट द रूलिंग BJP इन 2017। तो 2017 में उसने ट्राई किया विद ए स्टेट फ्लैग लग। उन्होंने कहा कि मांगा था सिद्धारमैया ने, जो कांग्रेस लीडर है, कि भाई हमारा सेपरेट से फ्लैग होना चाहिए, एंथम होना चाहिए। एन आर्गूमेंट दैट स्टेट हैज़ बीन फिनेंशियली विक्टिमाइज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। फाइनेंशियली विक्टिमाइज होता है कि मान लो वो विक्टिम है, उस पर मतलब यातनाएं सही जा रही हैं, एक उसको उस पर दिक्कत आ रही है, यूनियन गवर्नमेंट उस पर दिक्कत दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सेपरेट एंथम फ्लैग वगैरह की मांग की, जो सिद्धारमैया जी हैं। इट डिड नॉट गो, मतलब यह नहीं गया, डिड नॉट गो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस के बाद है, इट डिड नॉट गो वेरी फार, ये लंबा नहीं गया बात। तो आप इसको सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, यस इफ़ यू वुड डू सच टाइप ऑफ वर्क यू डिड नॉट गो। तो ये मतलब जो कोई आपने पहले काम किया है, इट डिड नॉट गो, यह आगे तक नहीं गया, थोड़ा ही टाइम के लिए। इट डिड नॉट गो सो वेरी फार गिवन दैट ही इज आल्सो फ्रॉम ए नेशनल पार्टी, वो नेशनल पार्टी से है। द एमरजेंस ऑफ द BJP एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एमरजेंस होता है उत्पन्न होना, एमरजेंस ऑफ द
बीजेपी एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, जस्ट साई ऑफ मेजोरिटी इन 2018 असेंबली पोल्स। तो 2018 में असेंबली पोल में, जैसे जो स्टेट में हुई थी, कर्नाटका स्टेट में असेंबली पोल में हुए साई ऑफ, वो दूर रह गए थे मेजोरिटी से। असेंबली पोल्स आल्सो इम्प्लाइज इट डिड नॉट गार्नर पॉपुलर सपोर्ट, इनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला था असेंबली के इलेक्शन में। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन की बात हो रही है स्टेट में, कर्नाटका में। सम एकेडमिक्स हैव आर्ग्यूड दैट, जैसे एकेडमिक्स जो पढ़ाई से रिलेटेड है बंदे, जो एकेडमिक्स हैव आर्ग्यूड दैट इवन ऑन द कल्चरल फ्रंट, सांस्कृतिक मामलों में, द कन्नड़ा मूवमेंट हैज़ ऑलवेज हैड इट्स रूट्स इनटू हिंदुत्व। तो कन्नड़ा के रूट्स हैं हिंदुत्व से। कल्चरल फ्रंट में देखे, संस्कृति मामले से देखे तो मैनी अर्ली स्टालवर्ट होता है कड़े स्पोर्टर, बिल्कुल तगड़े स्पोर्टर होते जो स्टाल STALWART, मैनी अर्ली स्टालवर्ट जो बहुत कड़े स्पोर्टर हैं। हु आर्टिकुलेटेड उन्होंने व्याख्या की, आर्टिकुलेटेड एक कन्नड़ा आइडेंटिटी वर्क कंजर्वेटिव होता है, मतलब जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एंड अपर कास्ट हिंदूज, जो कन्नड़ा है कि उन्होंने बोला कि व्याख्या की है, जो अर्ली स्टालवर्ट से पक्के भगत हैं, उन्होंने कहा हु आर्टिकुलेटेड एक कन्नड़ा आइडेंटिटी वर्क कंजर्वेटिव, कन्नड़ा जो आइडेंटिटी है वो कंजर्वेटिव की है, जो किसी नई सोच को नहीं बनाना चाहते, अपर कास्ट हिंदू के लिए है। हाउएवर फोर्सेस दैट हैव आर्ग्यूड फॉर ए मोर इंक्लूसिव आर्टिकुलेशन, बल्कि जो अब फोर्स, मान लो कनाडा पीपल फोर्स कर रहे हैं, फोर्सेस दैट हैव आर्ग्यू फॉर ए मोर इंक्लूसिव, ज़्यादा इंक्लूड करने की आर्टिकुलेशन फॉर ऑफ कनाडा, तो उनको कह रहे हैं कि और ज़्यादा व्याख्या होनी चाहिए कनाडा लैंग्वेज की। आइडेंटिटी हैव ऑलवेज रजिस्टर्ड द टाइड, तो जो कनाडा आइडेंटिटी है उन्होंने हमेशा रजिस्ट किया है टाइड को, जो ज्वालामुखी आती है संस्कृत की। द प्रेजेंट डिबेट इज द लेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ द सच रेजिस्टेंस, मतलब ये जो लेटेस्ट है ये एक लेटेस्ट इंस्टेंस है नवीनीकरण। तो इसमें क्या है, देखो क्या बात चल रही है कि भाई कन्नड़ा लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में राइवलरी समझ रहे हैं। वहाँ के कुछ लोकल कोई बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी कॉमन लेवल पे संस्कृत को प्रमोट कर रही है, संस्कृत को यूनिवर्सिटी के लिए फंड दिया है। स्टेट गवर्नमेंट की जैसे हम्पी में है कन्नड़ा यूनिवर्सिटी, उसको प्रमोट नहीं हो रहा, वहाँ पे पेमेंट नहीं एम्प्लॉय को मिल रही है और वो ऐसे ऐसे दिक्कत झेल रहे हैं। इसमें फिर रीजन बताया कि कोई लोकल पार्टी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है कन्नड़ा पार्टी में, हालांकि जनता पार्टी है, पर उसने अपने आप को होल हार्टेडली पूरे दिल से एक लोकल पार्टी नहीं कहा गया है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में अब देखो दूसरी साइड भी ये बात कर रहा है कि भाई हमेशा कन्नड़ा लैंग्वेज को क्या है, एक एलिटिस्ट ग्रुप में जो विद्वान आदमी बोलते हैं वही माना गया है, और ऐसे बहुत सारे राइवलरी होते रहते हैं बीच में कन्नड़ा लैंग्वेज को लेके और संस्कृत लैंग्वेज को लेके, ऐसे हिंदी को भी लेके भी तमिलनाडु में होता है। तो ये इंस्टेंसेज हैं, ये एक नया इंस्टेंस है, ये बात हुई है। इससे हमने जितने भी वर्ड मीनिंग सीखे, स्टालवर्ड्स, पक्के भगत या आर्टिकुलेशन, किसी चीज़ को व्याख्या करना, तो उनको अगर आपने नोट कर लिया तो वेल एंड गुड, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑल द वर्ड मीनिंग्स PDF so that you can take a screenshot for your future reference। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अपने सेंटेंस में यूज़ करने की भी कोशिश कीजिए, जिससे क्या है आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छी एडवांस इंग्लिश बोल पाओगे आप। जैसे कॉन्स्टर्नेशन है, घबराहट, व्याकुलता है, तो फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी डिसे में, तो इसके मीनिंग ये है, देखो यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग इसका नाउन फॉर्म में यूज हो सकता है। और जैसे इसका व्याकुलता, धड़ाका, भय, विषम में घबराहट, तो आई ऑलवेज वेलकम क्लोवर मच टू द कॉन्स्टर्नेशन ऑफ द नेबर्स, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ जो क्लोज रहते हैं, कॉन्स्टर्नेशन या नेबर्स की से व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप सेंटेंस में फ्रेम यूज कर सकते हैं, जैसे अपेरेंटली है, जाहिर है, एकदम ऑब्वियस बात है, जाहिर तौर पे, तो ये इसके सेंटेंस एग्जांपल हैं। तो इधर आपको सेंटेंस एग्जांपल मिलेंगे, इनको देखिए, नोट करिए, बोलने की कोशिश कीजिए। यही एक तरीका है लैंग्वेज सीखने का, इससे और रॉकेट साइंस कौन सी नहीं है। कोई भी नया बच्चा देख रहा है तो यही तरीके से मैंने सीखे, यही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मान लो कोई एडवांस टीचर जो बहुत सारे प्रोफेशनल नॉलेज है जिनको, यू वुड नॉट एबल टू अडोप्ट ऑल द टेक्नोलॉजी दे विल टेल यू, वो जो भी बताएंगे आप अडोप्ट नहीं कर पाओगे। बस जो रूट से सीखिए जिसने, बिकॉज आई एम ऑल्सो belonging to the rural area and what the strategy I have implemented on myself I am going to reveal in front of you and that's why it will work on you also because मैं भी वैसे ही बैकग्राउंड से हूँ, आप भी ये स्ट्रेटजी पक्का काम करेंगी, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, आप भी सीखोगे। बस आपको ये है कि कंटिन्यू रहना है। न्यूज़पेपर की वीडियो देखो, वोकेबलरी सेक्शन में जाके वोकेबलरी की वीडियो देखो, रियल में आपको रिजल्ट मिलेगा, आई एम अश्योरिंग यू। तो रिन्यू हो रहा, नवीनीकरण करना, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
एक वर्ड के बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रिकारियस होता है खतरनाक या जोखिम भरा, तो इसको आप नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। तो स्पेयर हेडिंग होता है जिससे नेता जो आगे चलता है या आरंभक या मुख्य शक्ति है, जो स्पेयर हेडिंग है, मेन आदमी है, स्पेयर हेडिंग। बैकड्रॉप पृष्ठभूमि, जो पीछे कहानी चली उसकी वजह से। आर्टिकुलेशन अभिव्यक्ति, इसके एग्जाम्पल। बाइट वही काटना या कड़वापन, पॉलिटिकल बाइट एक वर्ड आता है ना, आपको पता हो। प्लैंकटन वही होता है घोषणा पत्र, या एक फट्टे को भी बोलते हैं, बेस को भी बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसको वर्ब के तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही दे प्लैंक्ड फ्लोर, तो ऐसे ही मान लो वही फट्टे को भी बोलते हैं प्लैंक, बेस को, और इसको ऐसे मतलब घोषणा पत्र, जैसे पॉलिटिकल पार्टी यूज करते हैं घोषणा पत्र, प्लैंक भी बोल। स्टालवार्ड जो पक्के भगत है, वीर सूरवीर बलवान बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को रियली में लाइक कर रहे हैं, अगर आपके कहीं भी काम आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड में, ताकि इसको, ये एक मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर काम करेगा। और लाइक कीजिए, और आपके कोई भी डाउट है प्लीज़, या फिर आप अच्छा सीख रहे हैं तो प्लीज़ आपके रिव्यू हैं वो नीचे डालिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक करके शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं काम कर रहा हूँ रियली में किसी के काम आ रहा है, या मैं बस वैसे ही टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ में। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मुझे बताइए, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। Thank you friends. I will come tomorrow with the tomorrow newspaper article. Bye.